नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग जो हैं घटना चक्र और लास्ट ईयर के आए हुए सवालों का विश्लेषण कर रहे हैं, है ना। उसी प्रक्रिया में कुछ बेसिक जानकारी, जैसे ये हमारे सेंटर फॉर एम्बिशन का टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लास्ट ईयर के पेपर, है ना, और बहुत सारे वीडियोस जिसमें आपको बहुत सी सारी जानकारी एग्जाम से संबंधित और सिलेबस से संबंधित, इन सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी, है ना। और कुछ जानकारी के लिए आप जो हैं ये हमारा जो टेलीग्राम नंबर है आप इस पर कॉल कर सकते हैं, है ना। आपको बहुत सारी जानकारियां जो हैं या जिससे एग्जाम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, एडमिशन से संबंधित जो भी बातें आपको जानकारी करनी है वो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, है ना। चलिए, तो हम लोग जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित सवालों को कवर किया था हमने, है ना। और आज हम लोग जो हैं जो सेकंड चैप्टर है स्वतंत्र राज्यों को उदय, ब्रिटिश का विस्तार जो है, इन्हीं से संबंधित जो सवाल हैं, है ना, बंगाल है और मराठा है, मैसूर है, पंजाब है, इन तीनों राज्यों से संबंधित जो सवाल हैं आए हुए हैं उनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। दोस्तों आज के प्रश्नों में हमने जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों को रखा हुआ है ना। आप वीडियो को पॉज करके दोनों को देख सकते हैं, है ना। क्या आंसर होगा आप अपना आंसर लगाइएगा, फिर हम जो है उसको बताएंगे। देखिए, चलिए क्वेश्चन है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। दोस्तों क्लियर है। तो 1765 में बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, है ना। इंग्लिश में लिखा हु गारंटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडीज कंपनी इन द 1765 AD। क्लियर है। ऑप्शन है ना, द नवाब ऑफ बंगाल, द मुगल एम्पायर, द रूलर ऑफ इंग्लैंड, द किंग ऑफ अफगानिस्तान। तो देखिए आंसर जो है वो तो हम देख ही लेंगे, इससे संबंधित और क्या बातें हैं। जैसे देखिए दो, जो 1765 में दोस्तों इलाहाबाद की संधियां हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिनको इलाहाबाद की संधियां कहते हैं। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी दोस्तों, है ना, ये संधि 12 अगस्त 1765 को हो रही है। और ये संधि मुगल शासक, मुगल रूलर, मुगल शासक, है ना, शाह आलम सेकंड शासक का नाम था, ये भी ध्यान रखिएगा, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। और दूसरी तरफ जो है रॉबर्ट क्लाइव, तत्कालीन गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। तो ये संधियां ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हो रही है। तो इस संधि के माध्यम से ही ये मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी प्रदान की थी दोस्तों, है ना। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया था। तो जब हमने इन पर जिक्र किया था इलाहाबाद की संधियों पर तो विस्तार से चर्चा की है ना। देख लीजिए आप, बाकी यहाँ समझ लीजिएगा। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह हैं और रॉबर्ट क्लाइव। इसमें क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी और मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के तौर पर दिया गया था। तो ये इलाहाबाद की संधि में हुआ था, है ना। और सवाल वही पूछ रहा है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट ने, है ना। इंग्लिश में देख लेंगे तो द मुगल एम्पायर। क्लियर है। बाकी की अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ द वॉर्स फाइट इन इंडिया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो वॉर हुए थे दरअसल उन वॉर को जो है आपको
सीक्वेंस में लगाना है ना, क्रम से लगाना है दोस्तों। देखिए, कुछ बैटल ऑफ बांडीवास, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैटल ऑफ अंबर, ये जो बैटल ऑफ अंबर है ये हुआ 1749 में। क्लियर है दोस्तों। बैटल ऑफ प्लासी तो 1757 है ना। बैटल ऑफ बक्सर तो 1764 और बैटल ऑफ बांडीवास तो 1760। क्लियर है। तो दोस्तों ये हैं इनकी डेट युद्ध की। अब आप देखिएगा कि सबसे पहले आएगा अंबर का युद्ध दोस्तों। क्लियर है। अंबर का युद्ध कब हो रहा है? 1749 में। फिर उसके बाद आप देखिएगा दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध है ना 1757 में। और फिर उसके बाद वांडीवास का युद्ध 1760 में और बैटल ऑफ बक्सर उसके बाद आएगा। क्लियर है। तो दोस्तों ये सवाल जो है यूपीपीसीएस या अन्य एग्जामों में, क्योंकि यूपीपीसीएस को इस तरीके के सवाल पूछने का रूटीन रहा है, क्रॉनिकल सवाल लगाने के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ऐसे सवाल हल करने के लिए दोस्तों आपको जितने भी ये महत्वपूर्ण युद्ध हैं क्लासों में जिक्र होता है इनका सबका, इन युद्धों की डेट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा युद्ध किस डेट में हुआ है। उस आधार पर आप इस सवाल का आंसर बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। क्लियर है। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। देख लीजिएगा इसमें भी बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवास और बैटल ऑफ बक्सर। क्लियर है। तो ये डेटे आप लिख लीजिएगा युद्धों की, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है दोस्तों, है ना। आपको करेक्ट मैच करना है। इनमें से 4 ऑप्शन में से एक सही होगा दरअसल और बाकी के 3 गलत लिखे होंगे। हमको सही पहचानना है। चलिए, तो बक्सर का युद्ध दोस्तों अभी हमने डेट देखी थी, है ना। बक्सर के युद्ध के सामने लिखा हुआ है मीर जाफर और मीर जाफर के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव, दरअसल, है ना। इंग्लिश में देख लीजिएगा, मीर जाफर वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। तो दरअसल ये बांडीवास का युद्ध है, भी अपने डेट आपको बताई थी। वो बक्सर के सॉरी बक्सर के युद्ध में मीर जाफर नहीं दोस्तों, मीर कासिम था। क्लियर है। यहां पर जो है मीर कासिम था दरअसल, और रॉबर्ट क्लाइव का डायरेक्ट मामला नहीं था बैटल ऑफ बक्सर में, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नहीं किया गया था। तो आप इस वजह से भी ये स्टेटमेंट जो है लाइन ये गलत हो जाएगी, है ना। हेक्टर मुनरो दोस्तों, ये मीर कासिम के सामने जो व्यक्ति था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो हेक्टर मुनरो का नाम ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, पहला ठीक नहीं, हमको राइट बताना है। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों। क्लियर है। तो बैटल ऑफ बांडीवास सभी हमने बताया था कि 1760 में हुआ था। एक तरफ अंग्रेज हैं और दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी है। तो चलिए ठीक है, ये स्टेटमेंट हमको ठीक लग रहा है। बाकी देख लेते हैं। चिलियावाला का युद्ध, बैटल ऑफ चिलियावाला, ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ चिलियावाला जो है वहां लिखा है कि डलहौजी ने मराठों के विरुद्ध। तो दोस्तों बैटल ऑफ चिलियावाला जो है, डलहौजी तो यहाँ ठीक है दोस्तों, लेकिन ये मराठों के अगेंस्ट में नहीं है दोस्तों। ठीक, डलहौजी के द्वारा दरअसल ये पंजाब में हो रहा है। क्लियर है। सिखों के विरुद्ध जो आंग्ल सिख वॉर हुए हैं, तो ये बैटल ऑफ चिलियावाला जो है आंग्ल सिख वॉर से रिलेटेड है दरअसल, है ना, मराठों से रिलेटेड नहीं है। बैटल ऑफ खुर्दा के तो निजाम ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है दरअसल, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना, कि वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हो रहा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अफोर्ड ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसिडेंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया दोस्तों, है ना। मराठा, मुगल, राजपूत और सिख, 4 राज्यों के नाम दिए हुए हैं, है ना। 4 ये शक्तियां हैं, भारत की बड़ी शक्तियां हैं। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था। क्लियर है दोस्तों। तो
इनमें आप देखेंगे कि अंग्रेजों का संघर्ष इन चारों के साथ में हुआ मुख्य रूप से, लेकिन आप मराठों को देखेंगे तो मराठों ने एक लंबा संघर्ष इनके साथ किया है ब्रिटिश के साथ। यूपी पीसीएस ने सवाल पूछा है, तो इस तरीके का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। मराठों के द्वारा ब्रिटिश के साथ जो है 3 युद्ध लड़े गए थे। आप देखिएगा, फर्स्ट मराठा वॉर जो है 1765 से स्टार्ट हो रहा था और 82 तक का मामला जाएगा, क्लियर है। और फिर ये संघर्ष जो है 1818 तक चलता रहा दोस्तों, क्लियर है। तो एक लंबा संघर्ष मराठों ने, अगर आप टाइम वाइज भी देखेंगे तो एक लंबा संघर्ष मराठों के साथ ब्रिटिश का रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल अपॉइंटमेंट बाय द मुगल एम्परर वॉज, है ना, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, है ना। लास्ट सूबेदार के बारे में बात हो रही है, और वो भी जिसको मुगल रूलर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया हो, क्लियर है। देखिएगा, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, अली वर्दी खां दोस्तों, है ना। तो जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में कुछ नवाबों का, सूबेदारों का सीक्वेंस का मामला आता है दोस्तों। देखिएगा, बंगाल का पहला नवाब जो है मुर्शिद कुली खां दोस्तों, मुर्शिद कुली खां, इसको जो है हम फाउंडर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, है ना। मुर्शिद कुली खां के बाद देखिए दोस्तों अली वर्दी खां, अली वर्दी खां दोस्तों, क्लियर है। अली वर्दी खां के बाद एक नवाब का नाम ध्यान रख सकते हैं आप, मीर जाफर, मीर जाफर। और नेक्स्ट है मीर कासिम, मीर कासिम, क्लियर है। मीर कासिम के बाद एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो दोस्तों ये बंगाल के नवाबों का सीक्वेंस है। प्रीलिम्स में आते हैं सवाल, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम सूबेदार कौन था दोस्तों, मुर्शिद कुली खां था, है ना। इसी ने 1717 में स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि मुर्शिद कुली खां को अपॉइंटमेंट करने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो दोस्तों इसका नाम ध्यान रखिएगा, औरंगजेब, ठीक, औरंगजेब, क्योंकि सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है भविष्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया दोस्तों। देखिए 2 तरीके के सवाल ऐसे आपको मिलेंगे एग्जाम में। एक तो मामला ये होगा कि ब्रिटिश प्रभुत्व, है ना, इसके लिए इंग्लिश शब्द लिखा हुआ है ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया, क्लियर है। ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग की करने की बात हो रही है। अगर इसी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा युद्ध है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया दोस्तों, है ना, तो फिर उसका आंसर बदल जाएगा, क्लियर है। या क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि इनमें जो वॉर है इनमें से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था दोस्तों, क्लियर है। तो मैं उन सबके आंसर आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा। सवाल यह है कि सवाल में पूछा क्या गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जा रहा है कि प्रारंभ, प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, तो दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी ध्यान रखिएगा, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, क्लियर है। एक तरफ बंगाल का नवाब शुजाउद्दौला और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव, है ना। मीर जाफर के द्वारा गद्दारी की गई, बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश के कंट्रोल में रहा, ब्रिटिश ने उसको विजय कर लिया। हालांकि कोई युद्ध हुआ ही नहीं था, उसको तो एक धोखा छलावा कहा जाता है। लेकिन इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बंगाल के ऊपर हो जाता है और बंगाल से उनको असीमित धन संसाधन प्राप्त हुए दोस्तों। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन ये प्रश्न ऐसे हो जाए कि ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया या सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था दोस्तों, तो आंसर बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगा, क्लियर है। बक्सर इसका आंसर हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने की बात आ जाए तो बैटल ऑफ प्लासी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
कई बार यूपीपीसीएस और अन्य एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर कौन था भारत में, है ना। और इस व्यक्ति को ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर कहने का जो है तर्क किस आधार पे दिया जा रहा है, क्यों इसको ब्रिटिश का संस्थापक कहा जा रहा है। क्लियर है। देखिए पहले आंसर देखते कौन है, फिर उसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन में है वॉरेन हेस्टिंग है, रॉबर्ट क्लाइव है, एम हेस्टम है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। तो दरअसल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में फाउंडर कहा जा रहा है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक लिपिक के तौर पर आया था, एक जो है कंपनी के साथ सरकारी अधिकारी के तौर पर भारत आया था, एक सामान्य अधिकारी के तौर पर आया है। लेकिन इसने बैटल ऑफ कर्नाटक जो हुए, तो बैटल ऑफ कर्नाटक में इसने जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने अर्काट विजय की। दरअसल कर्नाटक राज्य की राजधानी थी उस समय अर्काट, उसको इन्होंने जीता, चंदा साहब को पराजित किया, है ना, और वहाँ मोहम्मद अली को नवाब बनाया। तो कर्नाटक युद्धों में पहला मामला था कि रॉबर्ट क्लाइव ने उसमें पार्टिसिपेट किया दोस्तों। लेकिन उसके बाद उसी समय रॉबर्ट क्लाइव को एक छोटी सी सेना के साथ बंगाल भेजा जाता है, जहां पर जो है ब्लैक होल इवेंट घटना घटी थी, उस घटना का बदला लेना था। रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी चालाकी से जो है बैटल ऑफ प्लासी को अपने पक्ष में कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 गांव के जमींदारी प्राप्त हुई, लाखों रुपए कंपनी को और इसको रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त हो रहे हैं। तो भारत में ब्रिटिश विजय का चेहरा रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से बांधा जा रहा है, इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में फाउंडर कहा जा रहा है दोस्तों। क्लियर है। और यहां तक नहीं, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कंपनी ने जीत लिया, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इलाहाबाद की जो संधियां हो रही हैं, उन इलाहाबाद की संधियों में भी मुख्य रूप से रॉबर्ट क्लाइव की बड़ी भूमिका रही दोस्तों। क्लियर है। इस रॉबर्ट क्लाइव ने धन संपदा, सीमित धन संपदा भारत से प्राप्त की। बाद में इस पर मुकदमा चला गया था ब्रिटेन में। अंतिम रूप से उसने अपने सुसाइड इसको करना पड़ा, क्योंकि ये इसका जवाब नहीं दे पाया था कि धन, ये पैसा कहाँ से आया दोस्तों। तो इसके कंपनी की स्थापना में इसका बड़ा योगदान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है दोस्तों। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव को, तो रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति बताया गया है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इंग्लिश में देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ कॉल्ड ए बॉर्न जर्नल। तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर होगा। स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति कहा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना। क्यों कहा गया था, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी और इलाहाबाद की संधियों में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही दोस्तों, है ना। चलिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था दोस्तों। तो सर्वाधिक निर्णायक वाला आंसर आ गया, है ना। तो इसको आंसर है बैटल ऑफ बक्सर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों की आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। आधिपत्य की स्थापना दोस्तों, तो सवाल कैसे भी पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बक्सर हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज द कंसीडर्ड ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेशन इन द टर्म ऑफ एस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया। तो बैटल ऑफ बक्सर आंसर, ध्यान रखिएगा, है ना। क्लियर। चलिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। क्लियर है। मैसूर राज्य जो है उसका, मैसूर से संबंधित है टीपू सुल्तान का। मैसूर राज्य का जो फाउंडर था दोस्तों, इसका फादर है हैदर अली। हैदर अली, क्लियर है। और हैदर अली का ही बेटा है टीपू सुल्तान। ठीक। तो अब टीपू सुल्तान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राजधानी थी, तो आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। क्लियर है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया था। फ्रांसीसियों के सहयोग से इसने जो है एक सेना गठन किया था। ये इसने फ्रांस की जो है राजनीतिक संस्था, जो इसका जैकोबियन क्लब दोस्तों, उसका ये सदस्य भी बना था, है ना। ब्रिटिश के साथ जो है इसने कई सारे युद्धों में भाग लिया। श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों इसी के साथ हुई 1792 में, अपमानजनक संधि रही, है ना।
तो टीपू सुल्तान से संबंधित ये बातें हैं। मैसूर ये शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान का दोस्तों कथन बड़ा महत्वपूर्ण था। टीपू सुल्तान का कहना था कि गीदड़ की तरह 100 वर्ष से जीने से ज्यादा अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। क्लियर है? तो स्टेटमेंट है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी विपिन चंद्रा में दिया गया है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसके विरुद्ध आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए दोस्तों? तो ये कोई और नहीं दोस्तों, टीपू सुल्तान है ना। मैंने अभी कहा था कि इसने फ्रांस के साथ ऐसे संबंध बनाए थे, फ्रांस में और कई सारे जगह पर जो है इसने दूत भेजे थे, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया रूलर एस्टेब्लिश्ड एम्बेसी अबाउट बेस्ड ऑन मॉडर्न मेथड्स, ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर हो जाएगा अपना टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मुगल शासक द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो वो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आंसर मुर्शिद कुली खां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? अच्छा फिर सवाल आ गया, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगला देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, है ना। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध पंजाब राज्य में, ध्यान रखिएगा, सुकर चकिया मिशल, सुकर चकिया मिशल इससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है। पंजाब में सिखों के जो गुरु थे उनके बाद बंदा बहादुर के बाद जिसने पंजाब को लीड किया वो महाराजा रणजीत सिंह थे दोस्तों। महाराजा रणजीत सिंह जब तक जीवित रहे तब तक ब्रिटिश ने इन पर कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन बाद में जो है इस पंजाब को अधिग्रहण करने का प्रयास किया था इन्होंने। तो रणजीत सिंह के बारे में ध्यान रखिएगा कि सहसुजा दोस्तों, इससे इन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, है ना। दरअसल सहसुजा के बारे में यह था कि सहसुजा ने इनको जब भारत पर आक्रमण किया था कश्मीर वाले क्षेत्र पर, तो जब वो वापस जा रहा था तो चिनाब नदी में जो है इसकी तोपें गिर गई थी। उन तोपों को रणजीत सिंह ने निकलवा करके दोस्तों वापस कर दिया था। इस वजह से इसने जो खुश होकर के कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया और महाराजा रणजीत सिंह को राजा का टाइटल भी दिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह को उत्तराधिकारी थे, है ना, तो हरीश सिंह, खड़क सिंह, शेर सिंह, ननिहाल सिंह। तो इसमें मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा, वैसे ये सभी उत्तराधिकारी हैं, है ना। थोड़ा सा सवाल, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। चलिए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। अगला देखते हैं। सिख राज्य का अंतिम, इसको मैं एक बार चेक करके फिर बताता हूँ। ऑप्शन थोड़े से ठीक नहीं है, दिलीप सिंह आंसर होना चाहिए उसमें। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन हुआ दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा दिलीप सिंह। क्लियर है? यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लॉर्ड डलहौजी के साथ समझौता किया था। उनको डलहौजी को ही कोहिनूर हीरा गिफ्ट कर दिया था। इनको वार्षिक पेंशन देकर के ब्रिटेन भेज दिया गया दोस्तों। क्लियर है? चलिए, तो ये सिख राज्य के अंतिम राजा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, है ना। मतलब ये रणजीत सिंह ने एक स्टेटमेंट है रणजीत सिंह के बारे में, उनकी एक आंख का मामला नहीं दिखता था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों को एक समान से देखूं। स्टेटमेंट महाराजा रणजीत सिंह का था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी लिखा है, ध्यान रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? रॉन्ग बताना है। चलिए, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया, है ना। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिए गए, है ना। तो ये ब्रिटिश द्वारा पंजाब का अधिग्रहण करने संबंधी सवाल है, पंजाब के विलय के संबंध में सवाल है दोस्तों।
दिलीप सिंह को 2,50,000 रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई, अभी हमने बात की थी, है ना। ये आरओ 2023 में आया हुआ सवाल है दोस्तों, दरअसल चलिए अच्छा सवाल था। तो ये जो लिखा ना दिलीप सिंह को इतना नंबर, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, ठीक है। दिलीप सिंह को मात्र 50,000 रुपए की वार्षिक पेंशन दी गई थी, क्लियर है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है, आंसर हो जाएगा अपना सी, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो हमारे ब्रिटिश के द्वारा अधिग्रहण किए गए राज्य, उनसे संबंधित जो बातें थी हम लोगों ने उनको कवर किया है ना। अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।